आदाब अर्ज़ है। MCN उर्दू ख़बरों में आपका इस्तकबाल है। नाजरीन, मैं हूँ ज़की सिद्दीकी। ख़बरों के सिलसिले को आगे बढ़ाने से पहले आइए एक नज़र डालते हैं आज की अहम ख़बरों पर। हेडलाइंस के स्पॉन्सर हैं घरकुल मसाले। रोजमर्रा के खानों को दे वालदा के हाथ का जायका, घरकुल मसाले। कोरोना मरीजों को रेमडेसिविर इंजेक्शन सरकारी कीमत पर ही मुतल्लिका अस्पताल करेंगे फराहम। जायद कीमत वसूलने वालों पर होगी कार्रवाई, कहा वजीर सेहत राजेश टोपे ने। कोरोना हालात के पेश नज़र 10वीं और 12वीं बोर्ड के इम्तिहानात मुलतवी किए जाने की है इत्तला। जान सलामत है तो पगड़ी हजार कहते हुए राजेश टोपे ने किया हुकूमत के फैसले का खैर मकदम। हुकूमत के मुमकिना सख्त लॉकडाउन के पेश नज़र जिला व्यापारी महासंघ ने खुलवाई शहर में दुकानें। इम्तनाई अहकामात की खिलाफ वर्जी करने पर कार्रवाई का इंतबाह देते हुए पुलिस ने करवाए बाजार बंद, ताजिर तजब्जुब का शिकार। और बजाज नगर की एक एजुकेशन सोसाइटी के चेयरमैन के लड़के को अगवा करके 20 लाख रुपए फिरौती मांगने वाला पुलिस के शिकंजे में। 3 घंटों में कार्रवाई करके मगविया बच्चा किया बरामद। पुलिस महकमे की हरसू की जा रही है सताइश। अब खबरें तफसील से। कोरोना मरीजों को अब इंजेक्शन रेमडेसिविर अस्पताल ही में सरकारी कीमत पर देने होंगे। जायद कीमत वसूलने या बाहर से इंजेक्शन मंगवाने वाले अस्पताल या कोविड सेंटर्स पर सख्त कार्रवाई के इंतबाह हुकूमत ने दिए हैं। नाजरीन, गुज़िश्ता कुछ दिनों से कोरोना के मरीजों को दिया जाने वाला इंजेक्शन रेमडेसिविर का अस्पताल और मुतल्लिका कोविड सेंटर्स पर स्टॉक ख़त्म हो गया था और ये इंजेक्शन बाज़ार से भी गायब था। इन हालात में कोरोना के मरीज़ या उनके रिश्तेदार बड़ी परेशानियों के शिकार थे। इसलिए हुकूमत ने अब ये हुक्म दिया है कि मज़कूरा इंजेक्शन हुकूमत की मुकर्रर करदा कीमत ही पर फराहम करने की ज़िम्मेदारी उसी अस्पताल या कोविड सेंटर की होगी जहां वो मरीज़ शरीके इलाज हैं। सरकारी हुक्म में कहा गया है कि इंजेक्शन बाहर से न मंगवाया जाए। साथ ही सख्ती से ये भी कहा गया है कि ऐसा किया गया तो मुतल्लिका अस्पताल या कोविड सेंटर पर सख्त कार्रवाई की जाएगी। इस ज़िमन में हुकूमत की जानिब से क्या फ़ैसला किया गया और ज़िला कलेक्टर को क्या हिदायत दी गई, इससे मुताल्लिक़ रियासती वज़ीर राजेश टोपे ने मज़ीद मालूमात MCN को फ़राहम की। रेमडेसिविर के हद तक रेमडेसिविर के जो कंपनीज़ है उन्होंने उनकी प्रोडक्शन दुगनी करनी चाहिए। उनके रेट्स अभी MRP के बहुत कम करना चाहिए और 1100-1200 के दरमियान बेचना चाहिए। और जो प्राइवेट हॉस्पिटल्स को उनको अगर रेमडेसिविर देना है तो रेमडेसिविर ये जो एंटीवायरल ड्रग है या इंजेक्शन है, ये स्टॉकिस्ट, एक ज़िले में एक स्टॉकिस्ट रहेगा और उसके ऊपर पूरा कंट्रोल कलेक्टर ऑफिस और FDA फूड एंड ड्रग डिपार्टमेंट का रहेगा, अथॉरिटी का। और मुझे लगता है वो जो कमिटी है, ये कमिटी पूरा संयंत्रण रख के जिन प्राइवेट हॉस्पिटल्स को सही माने ज़रूरत है, जो पेशेंट्स को सही माने ज़रूरत है, जो एलिजिबल है, जो पात्र है, उन्हीं को देने के लिए वो मान्यता देंगे और थोड़ा कंट्रोल रख के रेमडेसिविर प्राइवेट लोगों को दिया जाएगा। लेकिन इसका ये जो एक नियम किया गया है, मुझे लगता है उससे रेमडेसिविर के हद तक जो आज कोई भी उठ के जो मांग कर रहा है, क्यों लगा रहा है, घर घर में रेमडेसिविर एक स्टोर करने की कोशिश कर रहा है डर के मारे, मुझे लगता है कि ये गलत है। और रेमडेसिविर का यूज़ भी बहुत सही पेशेंट्स के लिए होना चाहिए, अन्यथा उसके भी दुष्परिणाम होते हैं, साइड इफ़ेक्ट्स होते हैं। तो डॉक्टरों को भी मैं ये नम्रता से आह्वान करना चाहता हूँ कि रैशनल यूज़ करो, जिसको चाहिए उसी को दो, अन्य लोगों को बिना वजह ये रेमडेसिविर मत दो। ऐसा भी हम इसके बारे में ज़रूर किया गया। ज़रूर MRP उसकी पहले 4000 थी,
अभी उसको 1100 से लेकर 1400 के दरमियान अलग अलग कंपनीज़ की रहेगी, लेकिन 1400 के ऊपर नहीं बेचना चाहिए, ऐसा हमने बिल्कुल उनसे मान्यता ली है। तो इस तरह से डिसीजन हुआ है। लॉकडाउन करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, इसके बारे में अंतिम निर्णय माननीय मुख्यमंत्री जी लेंगे, लेकिन लॉकडाउन करने के लिए जो तैयारी करनी ज़रूरी होती है, जो प्रिपरेशन करना ज़रूरी होता है, वो प्रिपरेशन करने का काम, उसका जो होमवर्क होता है वो चालू ज़रूर है कि अगर लॉकडाउन से कई गरीब लोगों को जो परेशानी होगी, उनको खाने पीने के लिए भी जो प्रॉब्लम्स हो सकते हैं, तो उसके लिए हम किस तरह से आगे आके गवर्नमेंट से मदद करें, ये बारे में सोच ज़रूर चालू है। तो जब भी मुख्यमंत्री लॉकडाउन करने की समझो घोषणा कर सकेंगे, तो ये सब प्लान रेडी होना चाहिए। इसलिए कॉम्प्रिहेंसिव प्लान माननीय अजित दादा पवार के नेतृत्व में बिल्कुल तैयार करने का काम शुरू है। आज भी उसकी मीटिंग हुई है और कई मुद्दों पे उसके बारे में चर्चा हुई है। ऑक्सीजन की कमी और कोरोना मरीजों को दरपेश मसाइल के हल के लिए हुकूमत ने कई अहम फैसले लिए हैं। ये इत्तला रियासती वज़ीर सेहत राजेश टोपे ने आज सहाफ़ियों को दी है। वज़ीर मौसूफ ने बताया कि रियासत के सभी ज़िली अस्पतालों और दीगर सरकारी दवाखानों में कोरोना से मुतासरा मरीज़ों के इलाज के लिए ऑक्सीजन के जंबो सिलेंडर्स इस्तेमाल करने की बजाय वहां ऑक्सीजन के ज़रूरत के मुताबिक टैंक लगाने की हिदायत सभी ज़िला कलेक्टर्स को दी गई है, ताकि सरकारी दवाखानों में ऑक्सीजन की किल्लत ना होने पाए। ऑक्सीजन की जो किल्लत है, ऑक्सीजन के बारे में जो कमी है, वो ऑक्सीजन की कमी दो तरीके से पूरी की जा सकती है। आज जो ड्यूरा सिलेंडर्स और जो जंबो सिलेंडर्स यूज़ हम करते आए हैं, तो मुझे लगता है ये बहुत ही आउटडेटेड टेक्नोलॉजी है। तो सभी डिस्ट्रिक्ट्स में 100% लिक्विड ऑक्सीजन ही के टैंक स्टोरेज के बैठना चाहिए, ये भी आदेशित हुए हैं। वैसे तो काफ़ी जगह पर है, लेकिन जिन जगहों पर नहीं है और ज़रूरत है, कुछ ब्लॉक के लेवल पे भी अगर सब डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल्स है लेकिन मरीज़ ज़्यादा है, कोविड के पेशेंट बहुत ज़्यादा है, तो वहाँ पर भी लिक्विड ऑक्सीजन का टैंक बैठना चाहिए, और जिससे कि कई फ़ायदे हैं। एक प्रॉपर प्रेशर से ऑक्सीजन मिलता है, जो यानी ट्रांसपोर्टेशन के लिए बहुत एक अच्छी सुविधा है। और मुझे ऐसा लगता है कि जो टेंशन रहता है कि भाई सिलेंडर ख़त्म हो गया फिर भी भर के लाओ, तो एक बार फिलअप हो गया तो एक महीना देखने की ज़रूरत नहीं लगती है, क्योंकि 20 KLPD या 60 KLPD यानी किलो लीटर यानी mm³ का वो कैपेसिटी का टैंक होता है। तो मुझे लगता है कि ये जो नए टेक्नोलॉजीज़ है उसके लिए भी डिसीजन लिया गया। और इतना ही नहीं, तो एटमॉस्फेयर से भी अगर ऑक्सीजन एक्सट्रैक्शन करके हम जो प्लांट्स की जो नई टेक्नोलॉजी आई है, तो वो भी आप ले सकते हैं, क्योंकि उसके तो कई फ़ायदे हैं। क्योंकि उसको लिक्विड ऑक्सीजन की भी ज़रूरत नहीं है, वो डायरेक्टली एटमॉस्फेयर का ऑक्सीजन कन्वर्ट प्यूरिटी उसका 98% करके वो पेशेंट को दिया जाता है एक स्पेसिफिक प्रेशर से, और एकदम कॉम्पैक्ट ऐसा वो प्लांट होता है। उसको बहुत कम जगह लगती है, और रिकरिंग एक्सपेंडिचर जो बोलते हैं हम कि जो लिक्विड ऑक्सीजन के लिए महीने में जो खर्चा आता है वो भी नहीं लगेगा। तो ये जो एक नई टेक्नोलॉजी है, जो भी 15-20 दिन में एक प्लांट बैठ सकता है, तो जहाँ जहाँ भी ज़रूरत है वो प्लांट बिठाया जाए। क्योंकि ऐसा है कि आज 12,000 मेट्रिक टन प्लांट कैपेसिटी हमारे महाराष्ट्र की है जो उत्पादित होता है, लेकिन वो हमें पूरा नहीं पड़ रहा है, क्योंकि 100% ऑक्सीजन जो निर्माण हो रहा है वो पूरा की पूरा मेडिकल के लिए देने के बावजूद, पूरा इंडस्ट्री को ज़ीरो देने के बावजूद भी अगर ऑक्सीजन कम पड़ रहा है, तो ये नए टेक्नोलॉजीज़ का यूज़ करके आप लोग प्लांट लगा सकते हैं। इस टाइप का डिसीजन भी हमने अभी लिया है। तो मुझे लगता है कि इससे काफ़ी राहत मिल सकेगी आने वाले दिनों में। तो ये दो निर्णय ख़ास तौर पर हुए हैं। उसी तरह कोरोना के सबब जाँ बहक होने वाले मरीजों की आखिरी रसूमात अदा करने में पेश आ रही दुश्वारियों को दूर करने की गर्ज से
डीपीडीसी के फंड से इलेक्ट्रिक या गैस पर चलने वाली मशीनें खरीदी जाएं। ये हिदायत भी रियासत के सभी ज़िला कलेक्टर्स को दी गई है। इस तरह का बयान आज रियासती वज़ीर सेहत राजेश टोपे ने दिया है। माननीय उप मुख्यमंत्री और फाइनेंस मिनिस्टर अजित दादा पवार और हमारे नगर विकास मंत्री एकनाथ शिंदे जी और स्वास्थ्य मंत्री बोल के मैं हूँ, ऐसे और सभी हमारे आला ऑफिसर जो है उनके साथ मीटिंग्स हुई और 2-3 महत्वपूर्ण निर्णय लिए गए। जैसा कि शवों के बारे में जो आज सभी चर्चा हो रही थी कि शवों को जो हम अंत्य संस्कार करते हैं उसके लिए टाइम लग रहा है, उसके लिए क्यू है, तो उसके लिए हमने सभी कलेक्टर्स को पूरा आदेशित किया है, गवर्नमेंट रिजोल्यूशन इशू करने का आदेश दिया है कि इमीडिएटली आप डीपीडीसी से यानी डिस्ट्रिक्ट डेवलपमेंट फंड से या तो फिर 15 फाइनेंस से आप निधि या फंड्स ले सकते हैं और इलेक्ट्रिकल जो शवदाहिनी होती है या तो गैस शवदाहिनी होती है जिसके अलग अलग मॉडल्स होते हैं, तो वो मॉडल्स अपने अपने पॉपुलेशन के हिसाब से आप उसका ज़रूर परचेस करिए और 15-20 दिन में जहाँ जहाँ ज़रूरी आपको लगता है वहाँ पर इमीडिएटली वो बैठना चाहिए, ऐसा आदेश वहाँ पर दिया गया है। कोरोना हालात के सबब 10वीं व 12वीं बोर्ड के इम्तिहानात मुलतवी करने का एक बेहतर फैसला हुकूमत ने कर लिया है। इस तरह का इजहार ख्याल करते हुए वज़ीर सेहत राजेश टोपे ने इस फैसले का खैर मकदम किया है। एग्ज़ाम्स पोस्टपोन करने का आज का जो डिसीजन है मैं उसका स्वागत करता हूँ, क्योंकि अगर जान है तो जहान है। एक जैसा बोला जाता है कि सर सलामत तो पगड़ी 50, उस हिसाब से मुझे ऐसा लगता है कि बच्चों को इतना रिस्क में डालना ठीक नहीं है, इसलिए एग्ज़ाम्स होती रहेगी। कई राज्यों ने जैसा तमिलनाडु ने तो पूरा 10th के लोगों को 100% प्रमोट किया है, तो ऐसे भी कुछ डिसीजंस लेने की ज़रूरत अगर है तो सभी बोर्ड्स ने, फिर सीबीएसई हो, आईसीएसई हो, आईबी हो, सभी बोर्ड्स ने उसको मान्यता देने की ज़रूरत होती है। या तो फिर अगर आगे ढकेल के कुछ जब भी कोरोना का पूरा कर्व जो है अगर हम फ्लैटन कर पाए जल्द से जल्द, तो तब लेने की काम भी हुआ तो भी चलेगा, लेकिन बच्चों के जान से खेलना बिल्कुल ठीक नहीं था। इसीलिए गवर्नमेंट का ये हमारा डिसीजन बहुत सही है, उसका मैं स्वागत ही करता हूँ। हुकूमत के मुमकिना सख्त लॉकडाउन से कबल तैयारी की गर्ज से 2 रोज़ के लिए सभी कारोबार शुरू करने की इजाज़त दी जाए। ये दरख्वास्त ज़िला इंतज़ामिया से करने के बाद आज ज़िला व्यापारी महासंघ के अहदेदारों ने अपने ताजिरों को दुकानें खोलने का मशवरा दिया था, लेकिन पुलिस इंतज़ामिया ने सख्त कार्रवाई के इंतबाह दिए और दुकानें बंद करवा दी। वाज़ेह है कि ज़िला व्यापारी महासंघ के एक वफ़द ने गुज़िश्ता दिनों ज़िला कलेक्टर से मुलाकात करके एक मेमोरेंडम उनके सुपुर्द किया था और उनसे दरख्वास्त की थी कि जिस तरह कारखानों और लाजमी अशिया की दुकानों को मशरूत तरीक़े से खोलने की इजाज़त दी गई है, इसी तर्ज पर दीगर सभी कारोबार शुरू करने की इजाज़त दी जाए या फिर जुज़वी लॉकडाउन की बजाय मुकम्मल लॉकडाउन करते हुए सभी इंडस्ट्रीज़ को भी बंद कर दिया जाए। बसूरत दीगर ताजिर पेशा अफराद अदम ताउन तहरीक शुरू करेंगे और ज़िले की सभी दुकानें खोल ली जाएगी। उसके बाद मुतालिका तंजीम के ज़िम्मेदारान ने सभी ताजिरों को ये मशवरा दिया कि वो आज से अपना कारोबार शुरू कर दे, जिसके मुताबिक शहर भर के ताजिरों ने सुबह के अव्वलीन वक्त में अपनी दुकानें खोल ली थीं, मगर पुलिस अफसरान ने शहर भर में गश्त करते हुए ऐलान किया कि लाजमी अशिया के सिवा दीगर कारोबार शुरू करने की हुकूमत ने इजाज़त नहीं दी है और दुकानें शुरू करवाने का ये फ़ैसला व्यापारी महासंघ का है। लेकिन अगर ऐसा किया जाता है तो मुताल्लिक़ा दुकानदार के ख़िलाफ़ सख्त एक्शन लिया जाएगा। पुलिस एहलकारों ने खोली गई दुकानें बंद करवा दी, जिस पर ताजिर पेशा अफराद तज़ब्ज़ुब का शिकार रहे कि व्यापारी महासंघ की हिदायत के मुताबिक कारोबार शुरू करें या फिर पुलिस अफसरान के हुक्म के मुताबिक दुकानें बंद कर दी जाएं। आखिरकार ताजिरों को हुकूमत के आगे झुकना पड़ा
और उन लोगों ने अपनी दुकानें बंद कर दी, मगर दिन तमाम शहर में ताजिरों का हुजूम रहा। औरंगाबाद जिला व्यापारी महासंघ ने और महाराष्ट्र चैम्बर ऑफ कॉमर्स ने जो निर्णय लिया था उसके तहत आजकल 2 दिन जो है तो हमारा मार्केट पूरा खोलने का है, क्योंकि जो आपके थ्रू या मुख्यमंत्री महोदय या जो बात समझ में आ रही है 14 तारीख से लॉकडाउन लगने वाला है। पहले ही हम लोग 10 दिन से लॉकडाउन में काम कर रहे हैं अभी, इसीलिए आज व्यापारी महासंघ ने आह्वान करने के बाद काफ़ी दुकानदारों ने अपने दुकानें सवेरे खोली। जिला प्रशासन को हमने विनंती की, पुलिस प्रशासन को विनंती की कि आने वाले 14 तारीख के बाद लॉकडाउन लगने वाला है, तो उसके पहले जो पूर्व तैयारी रहती है, हम व्यापारी लोगों की पगार देना है, GST रिटर्न भरना है, उसके बाद में बैंक का काम करना है, हमारा सामान जो अस्त व्यस्त है उसे सही ढंग से लगाना है कि आगे लॉकडाउन कई महीने चल सकता है। तो ये देखते हुए इस कामकाज के लिए हम व्यापारी महासंघ ने बोलने के बाद सवेरे दुकानें खुल गई थी, लेकिन कुछ जगह कुछ मार्केट्स में पुलिस की गाड़ी ने घूम के थोड़ा सा हमारे व्यापारियों को दड़पशाही करके बंद करवाने लगा है। उनको बोल दिए कि हम बाद में केसेस करेंगे, ये करेंगे। देखिए, हम जब उनको सहकार्य करने के लिए तैयार है, आगे के लॉकडाउन के लिए हम व्यापारी भी सरकार के साथ, जिला प्रशासन, जिला अधिकारी साहब के साथ, पुलिस प्रशासन के साथ कंधे को कंधा लगा के काम करने की मंशा रख रहे हैं। उसके बावजूद ही इन्होंने आज जिस तरह से हम व्यापारियों को पुलिस वालों ने बोला गया तो वो थोड़ा हमें अच्छा नहीं लगा। निश्चित आप भी कानून के रखवाले हो, उस तरह जवाबदार नागरिक हम व्यापारी लोग भी हैं। कोरोना के रोग पेशेंट बढ़ रहे हैं, उसके तहत आगे आने वाले लॉकडाउन के लिए हम पूरा व्यापारी महासंघ पाठिंबा देने के लिए तैयार है ना, लेकिन उसकी जो पूर्व तैयारी है 2-3 दिन का समय हमें देना चाहिए था। इसलिए आज हम सब लोगों ने उस तरह का मार्केट में घूम के जायज़ा लिया तो काफ़ी जगह का मार्केट चालू है। कुछ जगह पुलिस घूमने से व्यापारियों में डर सा थोड़ा सा हो गया और पुलिस ने दड़पशाही करके कुछ मार्केट को बंद करवाया। दूध डेयरियाँ हैं, मेडिकल स्टोर पर कितनी भीड़ हो रही, सब जगह भीड़ हो रही। खाली कपड़े की दुकानों पर हम तो डिस्टेंस मेंटेन कर रहे, पूरे रूल्स फॉलो करते हम, फिर हमको ही बंद। अभी कलेक्टर साहब का अलग आदेश मानना, बाद में और सरकार का आदेश अलग मानना, ये क्या है? कलेक्टर साहब ने हमारा पिछला हफ्ता भी खराब कर दिए, ये हफ्ता फिर खराब। पिछला महीना भी वैसे गया। किस पर विश्वास करना हमने? पिछला महीना भी वैसे गया। पिछला महीना वैसे ही गया। कलेक्टर साहब ने बिला वजह पिछले हफ्ता बंद कर दिए, अब वो मुंबई के आदेश आएंगे, हमने जब भी पालन करना क्या? हमने बंद ही करके बैठना क्या दुकानदारों ने? फिर हमको खाने पीने को जो हम सब मिलकर आ जाते, कलेक्टर ऑफिस में बैठ जाते हम सब। म्यूनसिपल हेल्थ इंतजामिया को मजीद 30,000 कोरोना वैक्सीन मौसूल हो चुके हैं, लिहाजा शहरियान टीके लगवाने में उजलत करें। इस तरह की अपील म्यूनसिपल हेल्थ ऑफिसर डॉक्टर नीता पाडलकर ने की है। उन्होंने MCN को बताया कि कोरोना की दूसरी लहर तेज़ी से शहरियान को मुतासिर कर रही है, लिहाजा इससे बचाव के लिए 45 साल से ज़ायद उम्र वाले सभी शहरियान को टीके लगाए जा रहे हैं, जिसके लिए सभी 115 इलेक्शन वार्ड्स में वैक्सीनेशन सेंटर्स शुरू किए गए हैं। डॉक्टर नीता पाडलकर के मुताबिक अब तक 1,44,000 शहरियान को ये टीके लगाए जा चुके हैं। गुज़िश्ता कल तक म्यूनसिपल हेल्थ इंतजामिया के पास सिर्फ 10,000 वैक्सीन ही बाकी बचे थे, मगर आज मज़ीद 30,000 वैक्सीन का स्टॉक मिल चुका है। इस तरह से अब हमारे पास 40,000 वैक्सीन हैं। रोज़ाना 6 से 7,000 अफराद को ये वैक्सीन लगाई जा रही है और ये स्टॉक भी 4 से 5 दिनों में ख़त्म हो जाने का इम्कान है। इसलिए 45 साल से ज़ायद उम्र वाले सभी शहरियान जिन्होंने अब तक वैक्सीनेशन नहीं ली है, वो अपने करीबी सेंटर्स पर पहुंचकर कोरोना से बचाव का टीका लगवा लें। उन्होंने मज़ीद बतलाया कि 13 और 14 अप्रैल की आम तातील में भी वैक्सीनेशन की मुहिम जारी ही रहेगी। शहरामध्ये आत्तापर्यंत आपण जवळजवळ 1,44,000 नागरिकांना लस दिलेली आहे। ही लस पूर्णपणे सुरक्षित आहे, कोणालाही मेजर रिॲक्शन नाही किंवा काही त्रास नाही, तर सर्वांनीच लसीकरण करून नक्की घ्यावे। शहरात लसीकरण सुरू आहे आणि लसीचा साठा पण आपल्याला आज 30,000 प्राप्त झालेला आहे। आपले साधारण दररोज 7,000च्या आसपास लसीकरण होतं आहे। तर सर्व नागरिकांना आव्हान करण्यात येतं की लस ही सध्या कमी प्रमाणात उपलब्ध आहे, आपल्याला थोडा साठा येतो। आज आपल्याला 30,000 प्राप्त झाला आहे आणि आधीचा 10,000 एक साधारण 4 दिवस पुरेल इतका साठा आहे। तर सर्व नागरिकांना आव्हान करण्यात येते की आपण ताबडतोब लवकरात लवकर लसीकरण करून घ्यावे आणि प्रत्येक इलेक्शन वॉर्डमधून आपले 115 लसीकरण केंद्र कार्यान्वित आहेत, तर तिथे आपण जावे। 10 ते 5 या कालावधीत
लसीकरण उपलब्ध आहे आणि लवकर करावे आणि साथ आपण रोखण्यास यशस्वी होऊ. औरंगाबाद में स्कूली सोसाइटी के चेयरमैन के लड़के का अगवा करके फिरौती के नाम पर 20 लाख रुपये मांगे जाने की सनसनीखेज वारदात पेश आई है. बजाज नगर इलाके की एक एजुकेशन सोसाइटी के चेयरमैन के बच्चे को अगवा कर लिया गया था और अगवाकारों ने फरोती के बतौर 20 लाख रुपयों का मुतालबा किया था, लेकिन पुलिस ने इस फरोती खोर अगवाकार को धर लिया और उसकी तहवील से बच्चे को बखैर खूबी आज़ाद करवा लिया है. इस मामले की तफसील कुछ यूँ बतलाई गई है कि मज़कूरा इलाके के एक अंग्रेज़ी स्कूल के चेयरमैन के 8 साल के लड़के को चेयरमैन ही की इमारत में रहने वाले एक किराएदार ने अगवा कर लिया था और बच्चे को उठा ले जाने या गायब कर देने के बाद उसने बच्चे की वालदा को फ़ोन किया और 20 लाख रुपये खंडनी मांगी, तो बच्चे की मां ने इस वाक़े की इत्तला पुलिस को दी. पुलिस ने फौरी घात लगाई और अगवाकार को हिरासत में लेकर मगविया बच्चे को आज़ाद करवा लिया. बताया जाता है कि मज़कूरा किराएदार यानी बच्चे का अगवाकार क़र्ज़ में डूबा हुआ है और अपना क़र्ज़ चुकता करने के लिए उसने इस बच्चे को अगवा किया था. मुलजिम पुलिस की तहवील में है. इंस्पेक्टर मधुकर सावंत की रहनुमाई में मामला दर्ज करने की कार्रवाई अंजाम दी गई. सध्या एक आरोपी पकडलेला आहे ज्याच्याकडे बाळ होतं. आता त्याच्या इंट्रोगेशनमध्ये माहिती पडेल की अजून त्याच्या व्यतिरिक्त कोणी त्यासोबत होते का त्याच्या मदतीला, पण सध्या एक आरोपी मुख्य आरोपी याच्याजवळ बाळ होतं त्याला पकडलेला आहे. टोक्यो ओलंपिक मुकाबलों में शिरकत के लिए औरंगाबाद के बैनुल-अक़वामी खिलाड़ी नईम खान को अहलियती जांच के लिए मुंतखब किया गया है. ये जांच लखनऊ में होगी. टोक्यो में मुनक़िद होने वाले ओलंपिक खेल मुकाबलों में शिरकत के लिए एशिया के खिलाड़ियों की अहलियती जांच जॉर्डन में होनी है. इन खेलों में ताइक्वांडो नामी खेलों में आला सतह की इंतखाबी जांच इस माह 15 से 17 अप्रैल के बीच लखनऊ के भारतीय क्रीड़ा प्राधिकरण साई के इलाकाई स्टेडियम पर मुनक़िद होगी. इन जांच मुकाबलों के लिए औरंगाबाद के इंटरनेशनल ताइक्वांडो खिलाड़ी नईम खान शब्बीर खान को 74 किलो से नीचे के ग्रुप के लिए बुलवाया गया है. लखनऊ में हुई जांच में नईम अगर कामयाब हो जाते हैं तो वो रास जॉर्डन के अमान शहर में होने वाली एशियाई अहलियती जांच में शमूलियत के लिए जा सकेंगे. लखनऊ में हो रही जांच नॉकआउट तर्ज पर होगी. वाज़ेह रहे कि नईम खान ने इससे पहले भी अपने भाई रईस खान के साथ हैदराबाद के बैनुल-अक़वामी इदारे जयंत रेड्डी एकेडमी के ज़रिए बेहतर कारकर्दगी दिखाते हुए 1 घंटे में इम्तियाज़ी 37,161 फुल कॉन्टैक्ट किक्स मारकर 21 अप्रैल 2013 में अपना नाम गिनीज़ वर्ल्ड बुक ऑफ रिकॉर्ड में दर्ज करवाया है और उस वक्त के अमरीकी सदर बाराक ओबामा ने उन्हें तौसीफ़नामा देकर उनका एज़ाज़ किया था. नईम अब तक इंग्लैंड, कंबोडिया, बांग्लादेश, भूटान, थाईलैंड, मलेशिया और सिंगापुर जैसे कई ममालिक में अपने बेहतरीन खेल का मुजाहरा करके अपना और अपने मुल्क का नाम रोशन कर चुके हैं. नईम खान औरंगाबाद के डॉक्टर रफ़ीक ज़करिया कैंपस के तालिब इल्म हैं. महकमा ज़राअत की रहनुमाई में ताल्लुक़ा सिल्लोड़ के किसानों ने ज़ाती तौर पर खरीफ की बुआई के लिए बीज तैयार किए हैं और कमोबेश 20 गाँवों में किसानों ने गरमाई सोयाबीन फसल की तुखमरेजी भी कर दी है. महकमा ज़राअत की रहनुमाई में इस नई पेशरफ से ताल्लुक़ा भर के किसानों ने भरपूर ताउन किया है. अपने ही हाथों तैयार करदा बीज से फसल की उपज और बीज की अहलियत की जांच के आसान तरीक़े एग्रीकल्चर ऑफिसर ने रास्त उनके खेत बांध पर जाकर उन्हें समझाए और यौम ज़राअत मनाते हुए एग्रीकल्चर ऑफिसर दीपक गौली ने उन्हें बतलाया कि इस तरीक़े कार से किसानों को काबिल एतमाद बीज हासिल होंगे. वाज़ेह रहे कि गुज़िश्ता 2 सालों से सोयाबीन के नाक़िस व बोगस बीज कंपनियों की जानिब से फ़रोख्त किए जाने की शिकायत किसानों को दरपेश थीं, लेकिन कोई मुतबादिल न होने के सबब किसान बाज़ार में फ़राहम करदा बीज ही ख़रीदने पर मजबूर थे और व्यापारियों की मनमानी के सभी शिकार थे. पिछली मरतबा तो नाक़िस बीज के सबब कमोबेश 2,500 हेक्टेयर ज़मीन पर किसानों को दोबारा बोयाई करनी पड़ी थी, जिसके सबब उन्हें भारी नुकसान उठाना पड़ा था. अब इस गरमाई तुखमरेजी से उन्हें भरोसे के बीज हासिल होंगे. यौम ज़राअत के मौके पर किसानों को सोयाबीन के तुख्म की पैदावार से मुताल्लिक़ रहनुमाई की गई और
तरबियत दी गई। इस मौके पर ताल्लुका ज़रई ऑफिसर दीपक गौली, सरपंच सुरेश खेड़े, ज़रई माविन परवीन सानप, कृष्णा वाघ, पुंडलिक शिंदे, समाधान खेड़े और दीगर एग्रीकल्चर मुलाजमीन व अफसरान और किसान मौजूद थे। कोरोना हालात के तहत जिला परिषद के असातिज़ा को भी वर्क फ्रॉम होम की इजाज़त दी जाए, ये मतालिबा शिक्षक समिति के सदर विजय सालकर ने वज़ीर आला महाराष्ट्र से किया है। इन दिनों ज़िला औरंगाबाद में कोरोना के हालात इंतहाई तशवीशनाक हैं। कोरोना की दूसरी लहर तबाहकुन अंदाज में जारी है। दिन ब दिन मुतासिरीन मरीज़ों की तादाद बढ़ती ही जा रही है और रियासती हुकूमत ने अपनी नाफिज करदा पाबंदियों को मज़ीद सख्त कर दिया है। लाजमी अशियाए ज़िंदगी को छोड़कर तमाम दीगर कारोबार व इदारे बंद कर दिए गए हैं। वीकेंड के 2 रोज़ सख्त लॉकडाउन किया जा रहा है। इसी तरह तालीमी शोबे में भी पहली ता 8वीं के तमाम तलबा को बग़ैर इम्तिहान अगली जमातों में तरक्की देने का ऐलान रियासती वज़ीर तालीम कर चुकी हैं। लेकिन इस कोरोना दौरानिया में भी स्कूलों के तमाम असातिज़ा के लिए 50% हाज़िरी लाजिम होने के अहकाम ज़िला कलेक्टर ने जारी किए हैं। इन दिनों कई असातिज़ा कोरोना से मुताल्लिक़ खिदमात की अंजामदही कर रहे हैं। ज़िला भर से कमोबेश 10 ता 15 असातिज़ा कोरोना के सबब फौत भी हो चुके हैं। इन हालात में भी असातिज़ा को रोज़ाना स्कूलों में बुलवाया जाना मुनासिब करार नहीं दिया जा सकता। तलबा तो स्कूल नहीं आ रहे हैं, इसलिए उन्हें ऑनलाइन तालीम देने का सिलसिला जारी है। माह अप्रैल का स्कूली तलबा की तकसीम का अनाज भी स्कूलों ने तकसीम कर दिया है। बकिया काम ऑनलाइन जारी हैं और दीगर मज़ीद ज़रूरी काम भी ऑनलाइन किए जा सकते हैं। इसलिए इंतज़ामिया को चाहिए कि निहायत ज़रूरी उमूर के तहत ही असातिज़ा को भी स्कूल बुलवाया जाए। गर्मी और कोरोना की वबा की बढ़ती शिद्दत और कई असातिज़ा के रिश्तेदारों के कोरोना से मुतासिर होने जैसे सख्त हालात पर संजीदगी से गौर करते हुए असातिज़ा को भी वर्क फ्राम होम की इजाज़त दी जाए। इस तरह का मतालबा असातिज़ा तंजीम के सदर और अरकान ने वज़ीर आला महाराष्ट्र, नायब वज़ीर आला और वज़ीर तालीम से किया है। नमस्कार। देशामध्ये कोरोनाने थैमान घातला असून देशातील कोरोना रुग्णसंख्येच्या 58% रुग्ण एकट्या महाराष्ट्रामध्ये आहे। औरंगाबाद जिल्हा त्यापासून काही वेगळा नाही। औरंगाबादमध्ये सुद्धा प्रचंड रुग्णसंख्या आहे। हॉस्पिटल्समध्ये जागा नाही, एवढी भयानक परिस्थिती या ठिकाणी निर्माण झाली आहे। ही रुग्णसंख्या थांबवण्याचं काम जिल्हा प्रशासन आटोकाट प्रयत्न करत आहे। जिल्हा प्रशासनाला अगदी खांद्याला खांदा लावून शिक्षक सुद्धा त्यांच्या सोबत काम करत आहे। अगदी प्रशासनाने दिलेले वेगवेगळे आदेश चं पालन करून शिक्षक या कामामध्ये देश सेवा म्हणून शिक्षकांनी वाहून घेतला आहे। मग रेशन दुकानावरील ग्राहकांच्या नोंदीचं काम, लसीकरण केंद्रावर येणाऱ्या लस घेणाऱ्यांच्या नोंदीचं काम, चेक पोस्टवरील कामे, BLOची कामे, गाव पातळीवरील कोरोनाचं गावामध्ये रुग्ण आहे का, सापडतो का याचं सर्वे करण्याचं काम यामध्ये सुद्धा शिक्षक हिरिरीने भाग घेत आहेत। याशिवाय ऑनलाईन शिकवण्याचं काम सुद्धा, अध्यापनाचं काम सुद्धा शिक्षक करतोय। नुकताच महाराष्ट्राच्या शिक्षण मंत्र्यांनी एक आदेश काढून 1ली ते 8वीच्या विद्यार्थ्यांना त्यांची परीक्षा न घेता त्यांना पुढल्या वर्गामध्ये दाखल करायचं असा आदेश दिला। अगदी योग्य आहे, पण जिल्हा प्रशासनाने त्यासोबतच एक आदेश काढला की 50% शिक्षकांनी शाळेमध्ये उपस्थित राहायचं। आणि कशासाठी? कोरोनाचं काम करताना अनेक शिक्षक बाधित झाले। गेल्या 15 दिवसामध्ये 10 ते 15 शिक्षकांचा मृत्यू कोरोनामुळे झाला। 7 ते 8 शिक्षकांच्या नातेवाईकाचा मृत्यू कोरोनामुळे झाला। मग शिक्षक धास्तावला, शिक्षक घाबरला की काय करायचं, शाळेत जायचं की शासनाच्या खांद्याला खांदा लावून काम करायचं की घरातील कुटुंबाची काळजी घ्यायची, यामध्ये तो परेशान झाला आहे। तेव्हा माझी जिल्हा प्रशासनाला विनंती राहील की त्यांनी वर्क फ्रॉम होमचे आदेश देऊन आम्हाला भयमुक्त करावे। लॉकडाउन टालने की गर्ज से मजलिस-ए-इत्तेहादुल मुस्लिमीन 13 अप्रैल से शहर में अवामी बेदारी मुहिम शुरू करेगी, जिसके ज़रिए जगह जगह कॉर्नर मीटिंग्स लेकर शहरियान को कोरोना की संगीनी से वाकिफ़ करवाकर उनसे एहतियाती तदाबीर इख्तियार करने की दरख्वास्त की जाएगी। ये इत्तला
पार्टी के शहर सदर सैयद शारिक नक्शबंदी ने आज एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के जरिए दी है। देखिए, आप जानते हैं कि इस वक्त औरंगाबाद में कोविड की सूरत हाल बहुत ज़्यादा संगीन है। एक तरफ महाराष्ट्र हुकूमत चाहती है कि पूरे रियासत में, पूरे राज्य में स्ट्रिक्ट लॉकडाउन किया जाए। हम चाहते हैं कि स्ट्रिक्ट लॉकडाउन ना करें, बल्कि लोगों में ज़्यादा से ज़्यादा बेदारी पैदा करें कि वो तमाम इंस्ट्रक्शंस को फॉलो करें जो कोरोना से बचने के लिए दी जा रही है। उसी के तहत एक बेदारी मुहिम इंशाल्लाह मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के और औरंगाबाद के MP इम्तियाज़ जलील साहब की हिदायत पर हमने एक हफ्ते की जो है तो कोरोना बेदारी मुहिम का इंशाल्लाह कल से आगाज़ करने जा रहे हैं। और इस एक हफ्ते के दरमियान हम औरंगाबाद में तकरीबन 1 लाख से ज़्यादा मास्क तकसीम करेंगे। 115 वार्ड में 230 से ज़्यादा कॉर्नर मीटिंग्स लेंगे ताकि लोगों में कोरोना से मुताल्लिक़ एहतियाती इक़दाम, प्रिकॉशन कैसे लिए जाए इसका उन्हें समझाया जाए। 3000 से ज़्यादा सैनिटाइज़र बॉटल तकसीम की जाएंगी, हैंड ग्लव्स तकसीम किए जाएंगे। ये उन लोगों में तकसीम किए जाएंगे जो बहुत ज़्यादा गरीब है, हाथ गाड़ी चलाते हैं, फल फ्रूट या सब्ज़ी बेचते हैं और छोटी छोटी दुकानों में काम करते हैं। आप सब जानते हैं कि एक आम आदमी खाने के लिए आज मजबूर है, उसके लिए रोजी रोटी का कोई ज़रिया नहीं है, तो वो ना सैनिटाइज खरीदने की सकत रखता है, ना वो हैंड ग्लव, ना मास्क खरीद सकता है। इसीलिए मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन की सिटी यूनिट ने ये फैसला किया है कि औरंगाबाद में तकरीबन 1 लाख से ज़्यादा मास्क तकसीम करेंगे, 3000 से ज़्यादा सैनिटाइज़र की बॉटल, 3000 से ज़्यादा जो है तो हैंड ग्लव्स हम तकसीम करेंगे इंशाल्लाह। और लोगों में बेदारी पैदा हो इसके लिए हमने बाज़ाब्ता पोस्टर्स लॉन्च किए हैं। इन पोस्टर्स के ज़रिए हम लोगों तक पहुँचेंगे और कोरोना से कैसे बचा जाए इस सिलसिले में उन्हें रहनुमाई करेंगे। तलाटी के इम्तिहान में असल उम्मीदवारों की जगह दूसरों को बिठाकर इम्तिहान दिलवाने वाले 3 जालसाजों के खिलाफ हरसूल पुलिस थाना में धोखाधड़ी के मामले दर्ज किए गए हैं। इस मामले में पुलिस तहकीकात कर रही है। अहमदनगर ज़िले के सब डिविज़नल महसूल मंडल में तलाटियों की मखलूका 48 जायदादों के लिए एक दीगर निजी इदारे की जानिब से इम्तिहानात लिए गए। ये इम्तिहान महापरीक्षा पोर्टल के ज़रिए साल 2019 की जुलाई की 2 से 26 तारीख के दरमियान हुए थे और इन इम्तिहानात के लिए 28 फरवरी 2019 को बाज़ाब्ता इश्तिहार दिए गए। ये इम्तिहान शहर औरंगाबाद के हरसूल इलाके में वाक़े अवताड़े कम्प्लेक्स के करीब ड्रीम लैंड इंग्लिश स्कूल में 3 से 7 जनवरी के बीच मुनाकिद हुए। इन इम्तिहानात में मुलजिमीन सीताराम भौतकर, अंबादास सावड़े और खुशहाल सिंह ठाकुर ने अपनी जगह अपने ही नाम से दूसरे उम्मीदवारों को बिठा दिया था। इम्तिहानात के बाद इन तीनों समेत मिन जुमला 11 उम्मीदवारों की पोर्टल पर दाखिल दरख्वास्तों में तस्वीर व दस्तखत और शख्सी तौर पर इम्तिहान हाल में बैठकर इम्तिहान देने वाले उम्मीदवारों के फ़ोटो व दस्तखत में जब फ़र्क पाया गया तो अहमदनगर के कोतवाली पुलिस थाना में तहसीलदार माधुरी आंधड़े की शिकायत पर मामला दर्ज किया गया। लेकिन इन जालसाजों में से 3 ने हरसूल के इम्तिहान सेंटर से इम्तिहान दिए थे, इसलिए उनके खिलाफ दर्ज मामले को हरसूल पुलिस थाना मुंतकिल कर दिया गया है। इस तरह की इत्तला इंस्पेक्टर सचिन इंगले ने दी है। पुलिस कमिश्नर डिप्टी पुलिस कमिश्नर्स को ख़वातीन से मुताल्लिक़ा जराइम व मामलात की तफ्तीश व जाँच में सबक सिखाने की ज़रूरत है। इस तरह का तनकीदी तबसरा औरंगाबाद बेंच के जज रविंद्र घुगे और TU देवड़वार की बेंच ने औरंगाबाद पुलिस से मुताल्लिक़ एक समाअत के दौरान किया है। राष्ट्रवादी कांग्रेस के महबूब शेख को इस्मत दरी के इल्ज़ाम के तहत गिरफ्तार किए जाने में पुलिस की टालमटोल के सबब मुतासरा खातून ने 26 दिसंबर 2020 को हाईकोर्ट बेंच औरंगाबाद का दरवाज़ा खटखटाया था। इसी बीच मामले के इंदराज के बाद मुताल्लिक़ा ACP निशिकांत भुजबल ने मुलजिम को गिरफ्तार क्यों न किया, इस तरह का सवाल भी अदालत आलिया की बेंच ने किया है। जबकि मुलजिम का इस्तदलाल है कि जिस वक्त वारदात पेश आई वो राष्ट्रवादी पार्टी के आला कायदीन के हमराह था। इन आला कायदीन में साबिक वजीर आला, रुकन असम्बली, रुकन पार्लिमान के नाम भी दर्ज हैं, जबकि पुलिस ने उनके नामों के इंदराज की भी अनदेखी की। जांच अफसर आशवलेशा पाटिल से जांच की जिम्मेदारी वापस ले ली गई, जिसके मुतालिक भी पुलिस ने कोई माकूल जवाब पेश नहीं किया। इसी तरह वजारत दाखिला के खवातीन तहफ़्फ़ुज़ाती शोबे के कवानीन के मुताबिक इस मामले की जांच सिर्फ 2 माह में मुकम्मल होनी चाहिए थी। इस तरह के तनकीदी रिमार्क्स अदालत ने इस मामले की समाअत के दौरान किए। इस मामले में मुतासरा की जानिब से मारूफ माहिर कानून एडवोकेट राजेंद्र देशमुख, एडवोकेट केतन पाटे और एडवोकेट अभिजीत अवहाड़ कामयाब पैरवी कर रहे हैं। खबरें ख़त्म करने से पहले आइए एक बार फिर नज़र डालते हैं आज की अहम खबरों पर। इन
खबरों के स्पॉन्सर हैं घरकुल मसाले। रोजमर्रा के खानों को दे वालदा के हाथ का जायका, घरकुल मसाले। हेडलाइंस के स्पॉन्सर हैं घरकुल मसाले। रोजमर्रा के खानों को दे वालदा के हाथ का जायका, घरकुल मसाले। कोरोना मरीजों को रेमडेसिविर इंजेक्शन सरकारी कीमत पर ही मुतल्लिका अस्पताल करेंगे फराहम। जायद कीमत वसूलने वालों पर होगी कार्रवाई, कहा वजीर सेहत राजेश टोपे ने। कोरोना हालात के पेश नज़र 10वीं और 12वीं बोर्ड के इम्तिहानात मुलतवी किए जाने की है इत्तला। जान सलामत है तो पगड़ी हजार कहते हुए राजेश टोपे ने किया हुकूमत के फैसले का खैर मकदम। हुकूमत के मुमकिना सख्त लॉकडाउन के पेश नज़र जिला व्यापारी महासंघ ने खुलवाई शहर में दुकानें। इम्तनाई अहकामात की खिलाफ वर्जी करने पर कार्रवाई का इंतबाह देते हुए पुलिस ने करवाए बाजार बंद, ताजिर तजब्जुब का शिकार। और बजाज नगर की एक एजुकेशन सोसाइटी के चेयरमैन के लड़के को अगवा करके 20 लाख रुपए फिरौती मांगने वाला पुलिस के शिकंजे में। 3 घंटों में कार्रवाई करके मगविया बच्चा किया बरामद। पुलिस महकमे की हरसू की जा रही है सताइश। इसी के साथ MCN खबरनामा यहीं ख़त्म होता है। ज़की सिद्दीकी को दीजिए इजाज़त। कल फिर मुलाकात होगी। खुदा हाफिज़।